पति ब्रह्मचारी। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज मुझे बताओ तो ये क्या कर रहे हो? सूरज सूरज मैं आज से आप सिर्फ किताबों से मतलब रखेंगे और ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा नहीं। हमारा भारत एक आजाद देश है जहाँ हर नागरिक को अपने विचार रखने और अपने मर्जी से काम करने की पूरी आजादी है। और मैं तुमसे भी अच्छी गुंडी बनकर दिखाऊंगी। और मैं एक सच्ची भारतीय नागरिक हूँ। आजाद देश है, ठीक है। ये लीजिए। आजाद देश की आजाद नागरिक। चलिए पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब तो आपको सोने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पढ़ाई कीजिए। जो मेरा पति करेगा वही मैं करूंगी। तू कहाँ गई थी? कहीं नहीं। और तू ज्यादा हुक्म मत चला मुझ पर। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझी ना? काव्या तुमसे मिलना है, कल घर आ जाना प्लीज। आरव ने ऐसा क्यों लिखा? मिलना जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात करनी है। कहीं वो मुझसे अपनी फीलिंग्स तो शेयर नहीं करना चाहते? हाय अंजलि, आई होप तुम इंडिया वापस आ गई होगी। लेट्स मीट टुमारो। आरव को मुझसे क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? ओह माय गॉड, कहीं वो मुझसे अपने दिल की बात। फाइनली वो दिन आ ही गया। अगर अंजलि काव्या की बहन रिया है तो उसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे काव्या, रिया, मोनिका, कहाँ मर गए सबके सब? ले पकड़, आज पानी नहीं आएगा। मोहल्ले में जाके लाइन लगाओ, टैंकर आया है। अगर पानी नहीं भरा ना तो सारा दिन परेशान हो जाएंगे काम के लिए। पकड़। ठीक है मम्मी जी, मैं छुई मुई को, मेरा मतलब है कि गुंडी जी को भी बुला लेती हूँ, 1-2 बाल्टी वो भी भर लेंगी। हाँ। अगर उसके भरोसे रहे ना तो न नहाना होगा ना धोना होगा, और पी देखत पानी को तरस जाएंगे बूंद बूंद को। चलो छोड़ो से। काम कराने की बारी आई तो सबको वो छुई मुई बेवकूफ चंद नजर आने लग गई। इस घर में सबको तो मैं ही खली की औलाद लगती हूँ, सारा काम मुझे से कराते। ए दारी की, एक काम के लिए बोलो इसे तो फौरन खुसफुस खुसफुस शुरू कर देती है। चल चल काम चोर कहीं की। भरने दे, पहले मैं भरूंगी। मैं भरूंगी, पहले मैं भरूंगी। अरे नहीं, मुझे चाहिए। बस हो गया। तू ही भरेगी क्या? नहीं हो तो तू ही भरेगी। अरे हम नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तू पहले कैसे भरेगी? तेरे से पहले मैं आई हूँ, मैं भरूंगी। 2 बाल्टी पानी भर ली ना तूने, क्या सारा दिन तू ही भरेगी? अरे 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 रुको रुको, झगड़ा मत करो, एक एक करके भर लो पानी। पहले हम भर ले फिर तुम भर लेना। चलो सब। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, हमारे बच्चों को ड्रग्स देकर हमारे ही सामने सर उठाकर चली आई पानी भरने। बेटा गुंडा, माँ ड्रग्स बेचने वाली, और दामाद जेल में। सुना है इनकी नई नवेली बहू को भी शौक चढ़ा है लोगों को डराने धमकाने का। अरे बहन, इनके कहाँ मुंह लगती हो? इनका तो पूरा परिवार ही बेशर्मों से भरा पड़ा है।
बेशर्मी क्या होती है ये तो अब पता चलेगा। सबसे पहले पानी हमारे घर में आएगा और अगर किसी ने कुछ बोला तो मेरा डंडा और तेरी हड्डियों के बीच तब दिन दिन दा होगा। सूरज भैया, ईशा भाभी आपसे 2 नहीं 4 कदम आगे निकल चुकी है। एक दिन में उन्होंने अपना गैंग बना लिया, एक दिन में। मैं बोल रहा हूँ भैया, ईशा भाभी ना एक दिन लेडी डॉन बन के ना बहुत नाम कमाएगी। हेकड़ी दिखाती है, एक हाथ मारूंगी ना तो सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। चल हट पीछे, हट। छू के दिखा, यही ढेर मिलेगी लाश बन के। जानती है मेरा पति कौन है? शहर का सबसे बड़ा गुंडा है और तो और उसके पास लोडेड गन भी है। अब तूने मेरी बात नहीं मानी तो उसकी बंदूक होगी और तेरा भेजा अलग कलेजा अलग, समझी? चल हट पीछे, पानी पहले हम भरेंगे। क्यों तमाशा कर रही है? वैसे ही सारे मोहल्ले वाले हमसे नाराज हैं। तेरा तमाशा देखकर बात बिगड़ जाएगी। चुप रहे, भर लेंगे हम बाद में पानी, क्या फर्क पड़ता है? समझ में नहीं आता? पानी सिर्फ हमारे घर में जाएगा। काव्या, पानी भरो। पीछे हटो। आज पानी सिर्फ और सिर्फ हम भरेंगे और अगर किसी को भी पानी चाहिए तो वो चुपचाप हमारे घर आए, ताइमा के आगे हाथ जोड़ के विनती करे, तब उसे पानी मिलेगा। जो हमारे आगे झुकेगा पानी सिर्फ उसे मिलेगा। तू समझा? वाह, राम ने खोली कुंडी, एक गुंडा एक गुंडी। हार्ट है तेरे सरला, पहली बार देखी गुंडी बहू। एक काम करो सरला भाभी, इस बार तुम वसूली का धंधा खोल लो और अपने गुंडा बेटे और बहू को बिठा दो, खूब कमाई होगी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं अनुराग जी? मैंने ना सब फिक्स कर लिया, तुम बस चलो मेरे साथ। क्या फिक्स कर लिया है आपने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। पापा को वारिस चाहिए, पोता चाहिए उन्हें। हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमें उन्हें बेटा ही देना होगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अनुराग जी? बच्चे तो बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, मेरे लिए सब बराबर है। हाँ आई नो, बैठो बैठो। मैं भी उसे प्यार देने में कोई फर्क नहीं करूंगा, लेकिन पापा को क्या जवाब देंगे? वो पोते की उम्मीद लगाए बैठे। अगर लड़की हो गई तो वो पता नहीं क्या कर बैठेंगे, इसीलिए हमें पता लगाना ही होगा। नहीं नहीं अनुराग जी, ये इलीगल है। हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रही हो, लेकिन प्लीज तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सोचो कि अगर हमें पता चल गया कि लड़का होने वाला है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, और पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। बस तुम चलो मेरे साथ। पानी लीजिए। पढ़ने की इजाजत दी थी, मोहल्ले में जाके गुंडागर्दी करके इज्जत मिट्टी में मिलाने की नहीं। आज पूरे मोहल्ले के सामने मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। पापा, आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं बेटा, हंस इसलिए रहा हूं कि देखते ही देखते लोग कैसे पक्षपाती हो जाते हैं। नहीं, वाह भाभी वाह, कमाल है। मतलब बेटा गुंडागर्दी करे तो चलेगा, लेकिन वही काम बहू करे तो समाज में आपकी बेइज्जती होती है। मतलब लड़के की गुंडागर्दी, आवारागर्दी सब चलती है, लेकिन लड़की की नहीं। अच्छा एक बात बताइए, लड़का अगर डॉक्टर है तो उसके लिए डॉक्टर बहू चलेगी, सीए, इंजीनियर, वकील, इन सब के लिए उनके प्रोफेशन की बहू चलेगी। लेकिन अगर बेटा गुंडा है
तो उसके लिए गुंडी बहू नहीं चलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? बाबूजी, चखनी। हेलो, कैसा है तू? फोन दीजिए वापस। बाप बेटी बात कर रहे दिखाई नहीं देता? दिमाग खराब मत करो मेरा, चुप रहो। हाँ तो बोल ना पापा, कैसा है तू? साफ सुन गया क्या? बोल। लगता है रॉन्ग नंबर लग गया है। अरे बिल्कुल सही नंबर लगा है तेरा गुलाब सिंह। अपने खून को पहचानना भूल गया। ईशा बोल रही हूँ मैं। अच्छा ये सब छोड़, काम की बात सुन। तुझे आज के बाद जो भी काम हो ना, मारना तोड़ना फोड़ना जो भी, वो सब मैं करूंगी। और तुझे पता है मैंने तेरे नाम की गुंडा कंपनी बनाई है, गुलाब सिंह की बेटी की गुलाबी गैंग। क्या? गुलाबी गैंग? क्या नाटक है ये ईशा? अरे नाटक नहीं, ट्रेलर है। और अगर तुझे पूरी फिल्म देखनी हो ना, तो वो तेरा दुश्मन है कौन? मनोहर पान मसाला। उसे ठिकाने लगाओ क्या, तब तेरी बत्ती जलेगी। अरे अरे हाँ? अरे हाँ बाबूजी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ माफ कीजिए। आज के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाइएगा। ओ हीरो, शादी करके लाए हो, भगा के नहीं। तो तुम और तुमसे जुड़ी हर चीज मेरी, पत्नी हो तुम्हारी, समझे क्या? कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं ना ईशा जी, उस रास्ते की दोनों तरफ खाई है और कुछ नहीं, वापस आने का कोई रास्ता नहीं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि जिस रास्ते पर आप चल रही हैं, उस रास्ते पर आगे कितना अंधेरा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। हाँ हाँ मालूम है मुझे, माना मुझे नहीं पता कि इस रास्ते पे जाने का अंजाम क्या है, पर तुम तो जानते हो ना। ठीक है, मैं भी तुमसे कहती हूँ, सूरज अभी भी वक्त है, रुक जाओ, मत जाओ उस रास्ते जिस रास्ते पर सिर्फ अंधेरा है। बंदूक छोड़ो और पेन को अपना हथियार बनाओ। ईशा दीदी, वहाँ नुक्कड़ पर कुछ रंगीन पंगा हो रहा है। हाँ हाँ चल देखते हैं। वैसे मुझे वापस लाने की एक ही शर्त है, तुम एसके को वापस ले आओ, उसी का हाथ थाम के लौटूंगी, वरना दोबारा मुझे रोकने के बारे में सोचना भी मत। ये जो आपने बेसर पैर की जिद पकड़ रखी है ना, ये आपको छोड़नी पड़ेगी, समझ गई आप? कान्हा जी करे तुम्हारी बात सच हो जाए, तुम अपनी जिद छोड़ दो, मेरी जिद अपने आप छूट जाएगी। चलो चलो गुलाबी गैंग चलो। दिमाग खराब कर दिया। बेटी बहुएं घर की इज्जत होती है, और ये चली है मोहल्ले में थू थू कराने। जो लड़की अपने बाप की नहीं सुनती, वो आपकी इज्जत और घर की मान मर्यादा के बारे में सोचेगी? आपके बेटे ने गुंडा होने से पहले घर की इज्जत के बारे में सोचा था? बोलिए। और मेरी बहू जो कर रही है, वो आपके राह भटके लड़के को सही रास्ते पर लाने के लिए कर रही है। देखिए, जो रकम दहेज में देने की बात तय हुई थी ना, ये तो उसका आधा भी नहीं है। पहले मुझे पूरी रकम दो, तब जाके सगाई होगी, समझे? रखो, चलो बेटा। भाई साहब, 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 ये सगाई टूट गई, हमारी मोड़ी की बहुत बदनामी होगी। सगाई मत तोड़िए प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। चलो यहाँ से। ओए बुड्ढे रुक, तेरे कटहल जैसे आड़े टेढ़े बेटे की शादी हो रही है ना, शुक्र मन, वरना इस जैसे बेटे के लिए पैसे भी दोगे ना, फिर भी लड़की नहीं मिलेगी, समझा? अरे ये तो रिवाज है, दूल्हे के बदले दहेज तो लेंगे ना हम। अच्छा जी, माता जी, मोड़े के बदले आपको मोड़ा तोड़ा दाम चाहिए, अभी देते। ठहरो, गुलाबी गैंग काम पे लग जाओ। जी दीदी। सूरज कहाँ है? उसे होना चाहिए यहाँ। सरजू, साफ साफ बता मुझे, क्या चल रहा है वहाँ? बाबूजी, ईशा जी ने जिद पकड़ी है कि मैं बुरे काम छोड़ के आईएएस की परीक्षा दूं, वरना वो भी वही सारे काम करेंगे जो मैं करता हूँ। गैंग बनाया उन्होंने, गुलाबी गैंग। तो ईशा मेरे सबसे भरोसेमंद मोहरे को आईएएस बनाकर मुझे एक और बात देना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। अरे सरजू, ईशा नादान है, वो क्या जाने।
अरे सरजू बेटा, ईशा बेचारी नादान है। वो क्या जाने के गुंडा बन के अपनी पहचान बनाना और तेरी तरह चमकना दूसरा जन्म लेने जैसा है। 4 औरतों को इकट्ठा करके मन बहलाने वाली पार्टी तो कर सकती है वो, लेकिन उस भाव सागर में उतर ही नहीं सकती जिसे तूने पार किया है। आज तक चींटी नहीं मारी है उसने, लोगों के हाथ पांव तोड़ेगी। उसके सामने छिपकली या कॉकरोच का नाम ले लो तो पूरा घर सर पे उठा लेती है। चलिए शहर की होंडी बनने। अरे थोड़े दिनों का भूत है, उतर जाएगा, तू चिंता मत कर। जी बादशाह। ईशा, सरजू के गले में मैंने वो पट्टा बांध रखा है जिसे सरजू कभी अपने गले से नहीं उतार सकता। क्या हो रहा है ये सब? आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमारे बेटे की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं लोग, और मेरा बेटा इतना सस्ता नहीं है। देखिए जो भी हो, आप इनसे तमीज से बात कीजिए। तमीज सिखाने वाला गुंडा पहली बार देख रही हूँ। ऐसे करते हो क्या गुंडागर्दी? देखिए। एकदम चुप। अरे ये नहीं नहीं। आज तेरे बेटे की शादी होकर रहेगी, वो भी इसी वक्त। तू बिना दुल्हन लिए यहाँ से जाएगा नहीं, समझा? भगवान जी प्लीज संभाल लेना, कहीं चाकू अंकल जी को ना लग जाए। थोड़ी और हिम्मत भी दे देना, और गलत वर्ड्स के लिए प्लीज प्लीज माफ कर देना। गुलाबी गैंग, जी दीदी। गठबंधन की तैयारी करो और ये हवन कुंड में अग्नि चलाओ। ये जबरदस्ती है, नहीं होगी ये शादी। चल। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी, कोई भी बीच में ना आए, वरना चल निकल। चुपचाप यहीं खड़ा रहे, समझा? 1 इंच पे हिला ना तो दुनिया से उठा दूंगी। सुनाई नहीं दिया तुझे? चल निकल। यहीं खड़ा रहे चुपचाप। शादी करूंगा तब भी मरूंगा, नहीं करूंगा तब भी मरूंगा। दोनों गुंडों में से किसकी बात? मेरी। किसी की मर्जी के खिलाफ जाके उसकी शादी करवाना गलत है ईशा जी। हमारी शादी भी तो ऐसी हुई थी, जबरदस्ती, मर्जी के खिलाफ। हमारी शादी सही और इनकी शादी गलत, क्यों? हमारी शादी जिन हालातों में हुई थी वो हालात बिल्कुल अलग थे। आप ये शादी इसलिए करवाना चाहती है ताकि आप ये साबित कर सके कि आप एक गुंडी बन गए। अरे ये इनकी जिंदगी का सवाल है। कम से कम एक बार इस लड़की से तो पूछिए, क्या ये वाकई इस लड़के से शादी करना चाहती है? क्या इसे वाकई पति बनाना चाहती है अपना? गुंडे के मुंह से ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। इस देश में न जाने कितनी लड़कियां होगी जिनकी शादी ऐसे ही डरा धमका कर की जाती होगी। कभी किसी को बेहोशी की दवा खिलाकर मंडप में बैठा दिया जाता है, तो कभी किसी को मार पीट कर, कभी किसी के हाथ पैर बांधकर। जिसे मुझे बिठाया गया था वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे अच्छा ससुराल मिला। यहाँ चुपचाप यहाँ खड़ा रहे और शादी के लिए तैयार रहे। ले गुलाबी गैंग, जी दीदी। गाना बजाओ।
करो ये नौटंकी। चलो निकल, चल। सूरज ये क्या कर रहे हो? सूरज खड़ी रहिए, ये क्या कर खड़े रहिए। सूरज छोड़ो, सूरज। इसकी छम छम की आवाज तेरे पैरों से आएगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कोशिश की तुझसे दूर रहने की सूरज, पर नहीं रह पाई, नहीं भूल पाई तुझे। आज मैं तुझसे सारे गिले शिकवे दूर करूंगी।